लाइफ में ना कुछ स्पेशल करना हमारे हाथों में है। कब तक कहीं और किसी और की तरफ हम देखते रहेंगे? आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, तो बस अपना एंटरटेनमेंट अपन खुद ही करेंगे। मास्क को हिंदी में क्या कहते हैं? ओ बाप रे, मास्क को तो मास्क ही कहते हो। मुख कपड़ा। सैनिटाइजर को भी हिंदी में कुछ कहते हैं क्या? अच्छा, ये तो बचपन से सैनिटाइजर ही सुना है। सैनिटाइजर, हाथ धोने का छू मंतर होने वाला यंत्र। रहने दो जी भाई, रहने दो गुड्डन, तुमसे ये ना हो पाएगा। अब क्या करे, गुड्डन के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ा। गुड्डन जो करती है उसका जिक्र तो कम ही होता है, लेकिन वो जो नहीं कर पाती है उसकी चर्चा कुछ ज्यादा रहती है। आज हमने बड़े दिनों बाद कनिका मान यानी कि गुड्डन को पकड़ा है और आपको बता दें यहाँ पर होने वाला है गुड्डन का एक छोटा सा टेस्ट, और वो टेस्ट है शुद्ध हिंदी भाषा का। कुछ सवाल हम पूछेंगे गुड्डन से और जानना चाहेंगे कि उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं। एक तरह से ये रैपिड राउंड ही हुआ। तो चलिए गुड्डन के साथ खेलते हैं रैपिड राउंड। मास्क को हिंदी में क्या कहते हैं? ओ बाप रे, मास्क को तो मास्क ही कहते हो। मास्क जो आपके हाथ में है, क्या क्या कहते हैं इस मास्क को हिंदी में? कहीं लिखा भी नहीं है, कहीं तो लिख देते यार, हम भारत में रहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। गेस करना हो ना। मास्क, मुख कपटम, मुख ढकने को मुख ढकम। ओके, आधा सही था। मुखौटा। ओह इतना सिंपल है। ओके, हैंडबैग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बस्ता। ये लेना कि हैंडबैग को हैंडबैग को झोला, बस्ता, बैग तो नहीं, हैंडबैग, हस्त झोला। बहुत ही हस्त बस्ता। नहीं जनाना थैला या फिर हाथ के थैला, हाथ का थैला। हाथ का थैला। जनाना थैला, जैसे जनाना थैला, अच्छा, जो औरतें कैरी करेंगी। बाप रे, ओके, आइडेंटिटी आपकी ना एक नई हाँ, हमें आई कार्ड मिला है अब, तो इसके बिना हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको जूम करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें मेरा नंबर है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कार्ड। कितने पूरे हैं हम लोग, मतलब हमारी आइडेंटिटी, मतलब हमारी आइडेंटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमाण। नहीं, प्रमाण तो कुछ और हो गया, सबूत होता है ना, नहीं क्या? आइडेंटिटी, गुड्डन को क्या मिली है? पहचान पत्र। शील्ड को क्या कहते हैं? जो फेस शील्ड। सील जो सील हो जाता है, जैसे सील हो गया। सील हो गया, अच्छा, बंद हो गया, सील बंद हो गया, बंद, नो बंद। सील हो जाता है, सील रुक जाता है। यू करेक्ट। रुकना। सील रुक गया, बंद हो गया, फंस गया। मोहर बंद। मोहर बंद। ओके, आजकल अभी आगे जाके आप चूज करने वाले हो सारी चीजें, तो बेबी बम को क्या कहते हैं? बेबी, यार ये तो बहुत मुश्किल शब्द है, इतने इजी लगते हैं सुनने में। बेबी बम को हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चा होने की वजह से मोटापा। बच्चे की उछाल। नई चीजें सीख रही है, ऊपर जाके ये आज भी यही सिखाऊंगी। थर्मोमीटर को क्या कहते हैं? ये तो पता होना चाहिए, मतलब पता तो सारे होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता। थर्मोमीटर को तापमान मंत्र, यंत्र। तापमान यंत्र। सही। ओके, हैंड ग्लव्स को क्या कहते हैं? ग्लव्स को, हैंड ग्लव्स। ग्लव्स को क्या कहते हैं? ग्लव्स को क्या कहते हैं? दस्ताना। ओह ये। सैनिटाइजर को भी हिंदी में कुछ कहते हैं क्या? अच्छा, ये तो बचपन से सैनिटाइजर ही सुना है। सैनिटाइजर, हाथ धोने का छू मंतर होने वाला यंत्र। नहीं, बिना झाग वाला हाथ धोने वाला यंत्र। नहीं पता। प्रक्षालक। मैं बताती हूँ ना क्या कहते हैं, प्रक्षालक। लास्टली, क्वारंटीन को क्या कहते हैं? क्वारंटीन को, अच्छा, क्वारंटीन को अकेले रहना, अपने आप को बंद रखना, गुम हो जाना।
नहीं बेटा। संगरोध। संगरोध हो जाएगा। आज मैं जाके ऊपर जिंदल साहब को सिखाती हूँ और अपने बच्चे को भी सिखाऊंगी। जैसे ही आएगा ना बेटा, बाकी कुछ मम्मा पापा बाद में सीखना, पहले बोल संगरोध, प्रक्षालक, ये सब सिखाऊंगी इसको। वैसे गुड्डन, यहाँ पर आपको 50-50 मार्क्स मिलेंगे। अब ये 50-50 मार्क्स मिले हैं तो इससे आप भी सहमत होंगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। I am a disco dancer, टननना। अरे क्यों याद आ गई मिथुन दा की? वो इसलिए क्योंकि मिथुन दा की बहू जो मिल गई हमें। जी हाँ, जो टेलीविजन पर आई और आते ही छा गई। किसकी बात कर रहे हैं भाई? अनुपमा की, काव्या की। टेक्निकली शी इज नॉट अनुपमा की काव्या, शी इज वनराज की काव्या, बट यू गेट द पॉइंट ना। जी हाँ, काव्या यानी मदालसा। अनुपमा की जिंदगी में कभी वो अनुपमा की सहेली बनने की कोशिश करती है तो कभी उसी के पति को उससे चुराने की कोशिश भी करती है। वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन है। उसके जैसी आत्मविश्वासी बहुत सारी लड़कियां बनना चाहती है और वो कोई और नहीं बल्कि है काव्या यानी कि मदालसा चक्रवर्ती। टीवी सीरियल अनुपमा में काव्या के किरदार में आपने अभी अभी देखा है मदालसा को, लेकिन टीवी की इस दुनिया में आने से पहले भी मदालसा की अपनी खुद की पहचान है। मदालसा ने कई फिल्में की हैं और आपको बता दे मदालसा की मम्मी खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। जिनका नाम है शीला डेविड और आपने इन्हें फिल्म नदिया के पार में सेकंड लीड के रोल में देखा होगा। अब माँ एक एक्ट्रेस है तो मदालसा में भी एक्टिंग करने की चाह जमी। उन्होंने फिल्में की और उसी दौरान वो मिली मिथुन चक्रवर्ती की बेटे मीमो से। दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध गए और फिर वो बन गई मिसेस चक्रवर्ती यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की बहू। They were very happy क्योंकि इट्स अ वेरी गुड रोल, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड शो। तो डैड एंड मीमो दोनों ने मुझे यही कहा कि अगर आपको शो एक्साइट करता है, आपको ये रोल एक्साइट करता है तो बिल्कुल मत सोचो एंड गो अहेड विद इट। एंड दे वर ऑलवेज वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ मी डूइंग टेलीविजन। तो इसीलिए क्योंकि उन दोनों का सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से रहा है, मेरे पेरेंट्स का ऑल्सो, माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो सपोर्टेड मी ऑलवेज। तो दैट्स व्हाई टेकिंग दिस डिसीजन वाज सो ईजी, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम। मेरा एक्सपीरियंस सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आई थिंक इट्स अ सुपर फन एक्सपीरियंस और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है फॉर मी बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरा टीवी का डेब्यू है और पहली बार हमें ऐसे सिचुएशंस में शूट करना पड़ रहा है जहाँ पे द वर्ल्ड इज़ अपसाइड डाउन राइट नाउ। और क्योंकि कोविड का इतना डर है, सो वी टेकिंग ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस एंड द चेरी ऑन टॉप हियर फॉर मी इज़ कि मैं राजन शाही सर के साथ काम कर रही हूँ। मदालसा की खुद की एक दुनिया है। इस ससुराल में उन्हें ससुर और सास दोनों का प्यार खूब मिलता है। कभी भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो चक्रवर्ती परिवार की बहू है। हमेशा परिवार ने उन्हें बेटी समझकर ही प्यार दिया।
मीमो ने भी मदालसा का हर वक्त साथ दिया। मीमो को भी कोई एतराज नहीं था शादी के बाद मदालसा का काम करने पर। इसमें ना इसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है दैट इज़ ट्रस्ट। मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करती है कि व्हेन आई गो आउट और मैं जब काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं अपना पूरी तरह से ख्याल रखूँगी। एंड माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। इसीलिए मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है कि मैं बाहर जाके काम कर पाऊँ, बिकॉज मुझे फैमिली का सपोर्ट है। अब कोई भी स्टार हो, जब वो फिल्में करता है उसे पहचान तो मिलती है, लेकिन छोटे पर्दे की दुनिया कुछ ऐसी है कि आपको घर घर में पहचान दिलाती है। तो आज मदालसा यानी कि काव्या का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अनुपमा सीरियल के जरिए बहुत ही कम दिनों में इन्हें अच्छी पहचान मिल गई है काव्या के रूप में। Then I have my speaker जिसके बिना I cannot travel. So I mean travel or shoot or anything. And then there are all my napkins and my deos and my perfumes etc. फिर यहाँ I have my makeup kit जिसमें मेरा मेकअप है। I always carry this mug. It's been gifted to me by my beloved husband Mimo. Yes, definitely पानी घर से कैरी करती हूँ, खाना घर से कैरी करती हूँ। तो ये मेरी वाटर बॉटल है। और ऑल्सो एक ब्लैंकेट है। हाँ, खाना घर से आता है और लंच ब्रेक के 1 घंटे पहले ही आ जाता है ताकि वो गर्म रहे। प्रोड्यूसर राजन शाही को पूरा भरोसा था कि मदालसा अपने किरदार के साथ एकदम जस्टिस करेंगी, और देखिए मदालसा की मेहनत भी कैसे रंग ले आई है। अब इतना तो मदालसा भी अच्छे से जानती हैं कि दर्शक जितना अनुपमा को प्यार देंगे उतना ही काव्या से नफरत करेंगे, लेकिन क्या करें, ये किरदार ही ऐसा है। जितना काव्या से दर्शक नफरत करेंगे उतनी ही तारीफ उनके किरदार को मिलेगी, और ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कोरोना काल में आप और हम पॉजिटिव रहने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस दौरान काफी लोग जो हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी आ गए। और अगर पहले से ही जरा सोचिए कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो तो कोरोना के दौरान कितनी मुश्किल हो सकती है जिंदगी। और शायद यही वजह है कि हमारी बहू सिल्क के कलाकार और उनका जो क्रू है वो इस बार पहुंच गए निर्माता के घर के बाहर, क्योंकि इनकी पेमेंट कई महीनों से पेंडिंग है। मजबूर हुए हैं हमारी बहू सिल्क के कलाकार धरना प्रदर्शन करने के लिए। एक्टर, डायरेक्टर, डीओपी और यूनिट मेंबर्स मिलकर आए हैं धरने पर, क्योंकि उन्होंने जिस सीरियल में काम किया उसका पैसा उन्हें मिला नहीं। बहुत मिन्नतों के बाद भी निर्माताओं ने इनकी सुध ली नहीं है, इसलिए अब ये सारे रास्ते पर उतर आने को मजबूर हो गए हैं। पूरे लोग हमारी बहू सिल्क टीम के यहाँ पे हैं और कितने परेशान हो रहे हैं ये आपके सामने। ये दिव्यानी रैली के घर के नीचे सारे खड़े हैं। आप उनको फ़ोन किया हमने, आपके सामने हमारा वो फ़ोन रिसीव कर रही है। हमारे डायरेक्टर बात कर रहे हैं, कह रहे नहीं मैं नीचे नहीं आऊँगी, ऐसा नहीं होता। जो हमारे दूसरे प्रोड्यूसर हैं ज्योति गुप्ता, वो लखनऊ में जाके बैठ गए सबका पैसा लेके। सारी फेडरेशन में कंप्लेन कर चुके हैं, सिंटा में कंप्लेन कर चुके हैं। सब ये बोलते हैं हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने यही कहा कि हम लोग कोशिश करें इस मैटर को सॉल्व करने की, लेकिन आज 8 महीने हो गए और कोई आशा तो नज़र आ नहीं रही कि सॉल्व होएगा। यहाँ प्रदर्शन से पहले सीरियल के निर्देशक और कलाकारों ने निर्माता दिव्यानी से बात करने की कोशिश की, मगर कुछ देर बात करने के बाद उनका फोन काट दिया गया। फिर सभी लोगों ने हाथ में प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन किया, मगर दुख की बात यह है कि उन्हें पूछने वाला कोई है भी तो नहीं, ना कोई यूनियन वाला और ना ही पुलिस वाला। कोई इनकी मदद करने तैयार नहीं। पुलिस में फरियाद करने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं हुआ। उन्हें दिए हुए चेक भी बाउंस हो गए। चेक बाउंस हुआ है, आप बताओ, ये चेक बाउंस हुआ है
और इस मुद्दे पर हम कहाँ जाएंगे? ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन पे भी होता है कि अरे आप लोग फिर आ गए, अरे आप लोग फिर आ गए। ऐसा कैसा चलेगा? निर्माता बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इससे पहले भी सीरियल के कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उनके बकाया पैसों के लिए गुहार लगाई थी। अभी एक दिन पहले सरिता जोशी ने भी ये कहा था कि उनके भी 7 महीने के पैसे बकाया निकल रहे हैं। चैनल का ये कहना है कि लास्ट का कुछ पेमेंट्स हमारे तरफ से पेंडिंग है, बट बाकी जो पूरा पेमेंट्स जो हमने दिया है वो क्यों नहीं दिया है। अब इन सबको पैसा कैसे मिलेगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं। स्पॉट बॉय से लेकर बड़े बड़े आर्टिस्ट तक किसी को पैसे नहीं मिले हैं। इसीलिए तो ये कलाकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।